आप सब जानते हैं हाल ही में सरकार ने कोविड के केस में जो बूस्टर डोज था, उसका ड्यूरेशन जो है वो 9 मंथ से कम करके 6 मंथ कर दिया है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या-क्या रीज़न्स हैं? उस पर हम लोग बात करेंगे। ये पूरा लेसन जो है वो साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है। दिस इज़ माय लेसन नंबर 104 और उम्मीद करता हूँ इसके पहले कि आपने सारी वीडियोज़ मेरे देख ली हैं और लगातार आप मेरे साथ इन करंट अफेयर्स या जो भी आपके अगल-बगल चीज़ें हो रही हैं, उनके वीडियोज़ को लगातार आप मुझे यहाँ अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे लगातार सुन रहे हैं। मैं डॉक्टर रवि गिरी आप सबका अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी कुछ किताबें हैं जो मैग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं दैट आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के लिए आपको ये किताब पढ़ना आवश्यक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मेरे पीडीएफ मिल जाते हैं और अनअकैडमी पर मेरी जो प्रोफ़ाइल, जो मेरी क्लासेज़ हैं, उसके लिए आप मुझे यहाँ पर फ़ॉलो कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे लिंक को देख सकते हैं। मेरा कोड रवि यूपीएससी है, जब भी आप कोर्स को जॉइन करें, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पे आपको अतिरिक्त 10% तक फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो यूपीएससी सीएससी की क्लास लेते हैं वो सब आपको लाइव लेसन लेते हुए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। आप सबके लिए एक अच्छा अनुभव है, यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी के नोट 2.0 जो अपडेटेड है वो अनअकैडमी आपको दे रहा है। अगर आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको साथ साथ मटेरियल्स भी दिए जाते हैं। सीएससी श्योर का एक ऑप्शन भी जो अनअकैडमी आपको देता है, अगर 2 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो अतिरिक्त सालों के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो ये भी आपको मदद की जाती है। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें और यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर 11 बजे ठीक 24 जुलाई को 11 बजे ये कॉम्बैट है, जहाँ बहुत सारी स्कॉलरशिप आपको जीतने का मौका मिलता है। अब हम बात करते हैं सरकार ने ऐसा क्यों किया है कि जो कोविड है, कोविड के केस में जो वैक्सीन्स हैं जो हम ले रहे थे, कोविशील्ड जिसके बारे में आप सब जानते हैं, इसकी ड्यूरेशन को 9 मंथ से 6 मंथ करने के पीछे क्या कारण रहा है? ये निर्णय जो भी लिया गया है, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे बॉडीज़ हैं जिनके थ्रू ये सारे के सारे निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं उनके उनके राय लेने के बाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि असल में न्यूज़ जो आया है वो यही है कि जो सेकंड डोज़ के बाद जो कोविड वैक्सीन्स जो लिया जाता था, जिसको हम थर्ड डोज़ या बूस्टर डोज़ या प्रिकॉशनरी डोज़, बहुत कुछ नामों से हम इन्हें जानते हैं। इसके ड्यूरेशन को सरकार ने 9 महीने से कम करके 6 महीने कर दिया है। इसके पीछे बहुत सारे अलग-अलग लोगों के अलग-अलग कारण भी हैं, पर हम आइए बात करते हैं रियल कारण जो इनके पीछे दिया जा रहा है। इसके पहले आप सब जानते हैं, इसके पहले जो ड्यूरेशन था प्रिकॉशनरी डोज़ के लिए, सेकंड डोज़ के बाद जिन्हें हम प्रिकॉशनरी डोज़ या बूस्टर डोज़ कह रहे हैं, वो जनरली 9 महीने का था। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, एनटीजेआई का रिकमेंडेशन जो आया था, जहाँ पर गैप को कम करने की बात की गई थी। अब बात ये होती है एनटीजेआई है क्या? एनटीजेआई का पूरा नाम नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, यानी प्रतिरोधकता से जुड़े हुए जो भी निर्णय होते हैं, जो भी डिस्कशन या कह लो मशवरे होते हैं, वो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन द्वारा ही दिया जाता है। इन्होंने ही ये सलाह दिया था कि एक्चुअल में जो बूस्टर डोज है, सेकंड डोज के बाद जो दिया जाता है, उसकी ड्यूरेशन को कम करके 6 महीने या फिर 26 वीक कर देनी चाहिए। 26 वीक तकरीबन आपको देखें तो 6 महीने के आसपास ही आते हैं। ये पूरा का पूरा एक रिकमेंडेशन था जो कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन द्वारा दिया गया था। होता क्या है एक्चुअल में, जो बेनिफिशियरी होते हैं आपको मैं बताऊं, तकरीबन 1859 साल के जो लोग हैं, जनरली जो बेनिफिशियरीज हैं जिनको प्रिकॉशनरी डोज दिया गया, वहाँ पर ये बोला गया कि 6 महीने या 26 वीक का ड्यूरेशन रखना ठीक है। और ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको चाहे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे हो या प्राइवेट सेक्टर पे हो। ओके, प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर आपको कहीं देखें आप, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स वगैरह भी जो हैं, ओके, जो ओपन है, इवन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ पर आप जाकर इस वैक्सीन को ले सकते हैं। सामान्यतः जो प्रायोरिटी ग्रुप के मेंबर हैं, जो आपको पहले से भी पता है, जिन पे प्रायोरिटी दी जाती है, यहाँ पर जितने भी लोग जो 60 साल के ऊपर के हैं उनके लिए, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कहीं न कहीं किसी अस्पताल या इन जगहों पे जुड़े हुए हैं, और जो आपके घरों तक पहुँचकर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं। इन सबको प्रिकॉशनरी डोज़ देने की बात हुई है और जहाँ पर 6 महीने या 6 वीक, 26 वीक का ड्यूरेशन करने की बात हुई है और ये निर्णय ले भी लिया गया है। अब बात की बात नहीं हो रही, अब ये निर्णय ले भी लिया गया है। और यहाँ पर जो कोविड वैक्सीन सेंटर है, वहाँ पर ये वैक्सीन जो है, ओके, ये वैक्सीन जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, निःशुल्क दिया जा रहा है। इन वैक्सीन्स के पीछे आपको देखूँ तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी लेकर आए हैं, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन। ये हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन क्या है, इस बारे में थोड़ी-सी आपसे चर्चा कर लें, जो कि बहुत ज़रूरी है। सरकार ने क्या किया कि इस वैक्सीन्स को और ज़्यादा बूस्ट अप करने के लिए, आप सब जानते हैं, इस सरकार ने इन सारे के सारे वैक्सीन्स को बूस्ट अप करने के लिए इन्होंने क्या किया है, 2 मंथ का एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है,
जो कि 1 जून 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक के लिए अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस अभियान के अंतर्गत सारे के सारे जो हमारी जनसंख्या है, जो लोग इस ग्रुप या इस समूह में आते हैं, उन्हें पहला, दूसरा और प्रिकॉशनरी डोज़ उनके दरवाज़ों तक पहुँच तक उनको लगाया जाए। ये हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है और इसे ध्यान रखेंगे दोस्त, ये आपके पेपर के लिए एक अच्छा प्रश्न भी हो सकता है। कोविड-19 बूस्टर जिसे हम लोग प्रिकॉशनरी डोज़ के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप प्रिकॉशनरी डोज़ के नाम से भी जानते हैं और पूरी तरह से असल में होता क्या मैं बताऊँ, जो विषाणु हमारी बॉडी में जाते हैं, जस्ट लाइक कोविड वायरस जिसे आप कहते हैं, उनका एक टेन्योर होता है जितने समय तक वो हमारे शरीर में सक्रिय रहते हैं। ओके, या कह लीजिए कि उनको निष्क्रिय करने के लिए ही एक्चुअल में हम इन वैक्सीन्स को लेते हैं। लेकिन इन वैक्सीन्स या इन दवाइयों का जो इफ़ेक्ट होता है एक पर्टिकुलर समय के लिए होता है। तो जहाँ पर जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जो भी रिसर्च साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बोला है कि अगर हम इन ड्यूरेशंस ऑफ टाइम को कम कर लेते हैं, तो एक तो काफ़ी हद तक जो हमारे पास अब तो एक तरह सरप्लस वैक्सीन्स भी है, तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो डेडली वायरस है, जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, उसको कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में भी हम फिर से वैक्सीन देकर उस तरह की बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। यानी एक तरह से बोलें तो ये काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन का तरीका हो सकता है अगर ड्यूरेशंस को कम कर दें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बूस्टर डोज़ वगैरह हैं, जो वैक्सीन्स को लगाने के लिए ज़रूरी हैं, ओके, वो काफ़ी लंबे समय के लिए प्रभावी नहीं होते हैं। उनका इफेक्टिवनेस देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय के लिए प्रभावी नहीं होता है। यानी अब कोविड के केस में जो सेकंड डोज़ ले चुके हैं, मैं उनकी बात भी करूँगा कि आप में एक निश्चित समय के लिए ही वाय उस वैक्सीन का प्रभाव होता है। असल में मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, जब आप वैक्सीन्स लेते हैं, तो उस समय तक जो वैक्सीन्स बनाए जाते हैं, उस समय वायरस के कुछ स्ट्रेन होते हैं जो अवेलेबल होते हैं। विषाणु के कुछ स्ट्रेन होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं और समय के साथ-साथ आगे चलकर उनमें उत्परिवर्तन होकर, म्यूटेशन होकर कुछ नए स्ट्रेन भी बन रहे होते हैं। यानी आगे चलकर जब आप बूस्टर डोज़ वगैरह भी लेते हैं, तो कुछ नए स्ट्रेन्स के विरुद्ध का भी जो एंटीबॉडी होता है, उसको भी डेवलप कर लिया जाता है, उसको भी आप ले रहे होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वायरस के सारे स्ट्रेन होते क्या है? असल में जो विषाणु होता है, उसके जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, उनमें म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है। उनके जो जेनेटिक मटीरियल्स होते हैं, जैसे आरएनए या डीएनए इस तरह की चीज़ें, जनरली यहाँ पे तो आपको आरएनए मिलेंगे, उनमें बहुत तेज़ी से उनके बेसेस जो होते हैं, वो चेंज होते हैं और वो किसी न किसी भयावह रूप में जाकर वो आपको बीमारी देते हैं। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला है कि इस तरह के जो बूस्टर डोजेज़ हैं, वो कहीं न कहीं बॉडी के अंदर, है ना, आपको इफेक्टिवनेस ज़्यादा देते हैं। क्योंकि समय के साथ-साथ हमारे जो वायरसेस के म्यूटेशन भी हो रहे हैं, वो वैक्सीन्स अभी पीछे हमारे डेवलप नहीं हुए। तो नए वैक्सीन जो बनाए जा रहे हैं, उसको उनसे अनुरूप बनाया जाए, क्योंकि और भी स्ट्रेन वायरस के स्ट्रेन के प्रति भी हम इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, धीरे-धीरे। और ये पूरी तरह से आपको बताऊँ तो इस तरह के जो बूस्टर डोजेज़ हैं, ये सिर्फ़ यही नहीं है कि आज के संदर्भ में ही जो वेरिएंट्स हैं, उनके लिए प्रभावी हैं। भविष्य में भी जो वेरिएंट है किस्में हैं, उनके लिए भी प्रभावी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और शरीर में ये बूस्टर डोज़ आपके शरीर को इम्यूनिटी देने का काम करते हैं। तो चारों तरफ से यह हमारे शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो लोग 60 साल के ऊपर हैं, उनको सेकंड बूस्टर शॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, सेकंड बूस्टर डोज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपको एक चीज़ और बताऊँ कि सरकार ये पहल क्यों कर रही है, इसके पीछे एक कारण और भी है। एक तो ये हो गया कि जो वैक्सीन्स होते हैं, आपसे 3-4 महीने के बाद इनकी इफेक्टिवनेस उस लेवल की नहीं रह जाती है। तो 9 मंथ का ड्यूरेशन एक लंबा ड्यूरेशन भी, उसको 6 मंथ करने में एक फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ ये बताऊँ कि अब लॉकडाउन और कर्फ्यू नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। तो कहीं न कहीं सरकार इन पहलों को लेकर चल रही है, जिनकी वजह से लगातार इस तरह के बूस्टर डोज़ दिए जा रहे हैं, जिससे काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशंस को इम्यूनिटी देकर उन्हें इस तरह की आगे भविष्य में भी अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। इस तरीके से हम वायरस के सर्कुलेशन को रोक सकते हैं। बहुत तरह के जो वेरिएंट्स होते हैं, जो वायरस की किस्में होती हैं, उनके आने वाले वेव्स को भी हम रोक सकते हैं। मिनिमम गैप जो है, आपको लिटरली बताऊँ तो जो इम्यूनिटीज़ जो बिल्डअप करने के लिए किसी वैक्सीन्स के लिए ज़रूरी होता है, जैसा कि ऑफ़िशियल रिपोर्ट आया, वहाँ 3 से 4 महीने बहुत होते हैं। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट ये भी आया कि 9 महीने का गैप जो होता है, वो काफ़ी बड़ा गैप होता है। तो क्यों ना हम इसको 6 मंथ का कर दें। और ये जो पूरा का पूरा जो गैप है, जो स्टडी हुई है ना, मिनिमम गैप की जो रिकमेंडेशन की बात हुई है, यहाँ पर कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अध्ययन और गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं, इन दोनों पे डिस्कशन होने के बाद ही ये निर्णय जो है, वो लिया गया है। ये सारा का सारा जो लेसन है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं और ये सारे मेरे जो अपडेट्स हैं, जो भी आपके अगल-बगल आजकल चर्चा का विषय है, उन सारे टॉपिक्स को लेकर मैं लगातार आपके वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अनअकैडमी में मेरे जो प्रोफ़ाइल है, यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट होकर मेरी प्लस
की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पे आपको अतिरिक्त 10% तक छूट मिल जाती है। अनअकैडमी एक बेस्ट ऑप्शन आप सबके लिए। यहाँ टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको इंडिया के मिल जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं, लाइव मेंटरशिप मिल जाती है और इसके साथ ही साथ आपको 178 से अधिक विद्यार्थी हैं जो 2021 की परीक्षा में अनअकैडमी की मदद से सक्सेस हो चुके हैं। 0% ईएमआई पर आपको लोन फैसिलिटी भी दी जाती है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन करें, 20% तक आपको छूट अभी मिल जाएगी। लीजेंड विज़डम सीरीज़ रोड टू एलबीएस यानी 20 जुलाई से लगातार प्रारंभ है और यहाँ पर आप सबके लिए एक अच्छा अनुभव है, जहाँ पर आपको मेंस के उत्तर लिखने में और इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। मोटिवेशन, इनिशिएटिव्स, करेज काफ़ी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को जिसकी ज़रूरत होती है। तो हमारे जो एजुकेटर्स होते हैं वो आपके साथ मिलकर इन टॉपिक्स में, इन चीज़ों में आपकी काफ़ी मदद करते हैं। मेरे कोर्सेज़ साइंस टेक एनवायरनमेंट के लगातार अनअकैडमी पर चल रहे हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप प्लस पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन करने के लिए रवि यूपीएससी कोड को यूज़ ज़रूर कीजिएगा। अंत में इतना ही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने मित्रों को। पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा और इस बेल को ज़रूर बजा दीजिएगा क्योंकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस, आगे वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको लगातार यहाँ मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।